Good morning, student. My name is Ankita, and today we are here for class 6 non-competition section for chapter number 4. As it is shown that today is 1st of June. That is, what is the day today? Tell me. Jaldi batao. That is Monday. Yes. So Monday onwards we have started one new chapter, that is chapter number 4, and the name of the chapter is integer. So before going further, firstly, what is the main target? That we have to understand what is integer. So tell me, what is integer? Do we know? Do we heard about this? But don't worry, we don't have to worry about the topics in maths. As we all know, maths is a very easy subject. आप में से बहुत हैं जिनको मैथ्स से डर लगता होगा, लेकिन जब आप ये वीडियोस देखेंगे और ध्यान से समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैथ इतना भी बोरिंग और इतना भी डरावना नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रही ना ये बात? झूठी लग रही है मेरी ये बात? चलिए देखते हैं कैसे। जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको कुछ भी बोरिंग और कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपने आज के लेक्चर नंबर 1 पर मूव ऑन करते हैं, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट है इंटीजर्स का। यस, आई होप आप सभी को ये कंटेंट विजिबल होगा। तो फर्स्टली जो हम समझेंगे वो ये चीज़ है कि व्हाट इज़ इंटीजर, क्या होते हैं इंटीजर्स। अब सबको पता है 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, पता है ना। 10 में से 5 जाएगा माइनस होगा तो 5 आएगा। 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 आएगा। लेकिन आप में से क्या कोई मुझे बता सकता है कि अगर मैं 3 में से 5 माइनस करूँ, 5 में से 8 माइनस करूँ, 11 में से 16 माइनस करूँ तो क्या आएगा? आप सभी सोच में पड़ गए ना। आप सभी ये सोच रहे हो कि 5 में से 3 माइनस तो पढ़ाया था हमें मैम ने, लेकिन 3 में से 5 तो माइनस हो ही नहीं सकता, है ना। यही आंसर दे रहे हो ना आप कि 3 में से 5 गया तो क्या आएगा। यस, आज का हमारा टॉपिक यही है। आज हम यही सीखेंगे कि अगर 3 में से 5 माइनस करें 5 में से 8 तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है या नहीं। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि मैथ कहता है नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। हर चीज़ को बस लॉजिकली समझने की देर है। अब आप देखिए, 5 में से 3 माइनस करा तो 2 आया, 3 में से 5 माइनस कर रहे हैं तो आप समझ जाइए आपका आंसर आएगा। जैसे आप इजीली 5 में से 3 माइनस करते हैं 2, लेकिन उसके साथ एक वर्ड यूज़ हो जाएगा माइनस। तो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा नेचुरल नंबर्स के बारे में। जी हाँ, जो स्टार्ट होते हैं 1 से और एंड होते हैं इन्फिनिटी तक। फिर हमने होल नंबर्स के बारे में पढ़ा, जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है और बाकी सेम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो जब होल नंबर्स में हम इस तरीके से कंटेंट यूज़ करते हैं तो हमारे पास आंसर्स किस फॉर्म में आते हैं? इस फॉर्म में, -1 -2 -3 अप टू लास्ट तक, जो कि माइनस इन्फिनिटी है। तो आपको क्या चीज़ समझनी है इसमें माइनस इन्फिनिटी में, कि आपके पास इस टाइप के नंबर्स भी फॉर्म हो सकते हैं जिनके आगे ये साइन हो और ये साइन है माइनस का। ये चीज़ तो हमने पहले पढ़ी हुई है, आपको पता है। इसका अपोजिट भी आपने पढ़ा हुआ है कि 5 में से 3 माइनस करा, 8 में से 5, 16 में से 11। लेकिन आज जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि 3 में से 5 भी माइनस हो सकता है। शायद मैं आपके पास क्लास में होती, आपसे पूछती तो आप ये कहते कि मैम 5 में से 3 तो माइनस हो सकता है, लेकिन 3 में से तो 5 माइनस हो ही नहीं सकता। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमें समझा रही है कि 3 में से 5 भी माइनस हो सकता है। माइनस होने के बाद वो किस टाइप के आंसर देगा? इस टाइप के आंसर, जिनको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव नंबर्स। तो हमारे पास इंटीजर्स क्या है? आपका कोई भी वैल्यू 1 2 3 4 अप टू लास्ट तक, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। 0 भी हमने पढ़ा हुआ, लेकिन इन्हीं के साथ जब इस तरीके के नंबर्स जुड़ जाते हैं, -1 -2 -3 -4 माइनस इन्फिनिटी तक, और ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स। जिसमें ये तो है आपके पॉजिटिव नंबर्स, ये है नेगेटिव नंबर्स, और ये आपका 0, और मेरे अकॉर्डिंग ये है मैथ्स का रसगुल्ला। यस, लेकिन आपको ये बात पता है कि मैथ्स का रसगुल्ला क्या है? इंटीजर है। ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर आता है, काउंट होता है, ना ही ये नेगेटिव में। ये सिंपली आपके पास क्या है? एक इंटीजर। आई होप यहाँ तक आपको ब्रीफ समझ में आया होगा चैप्टर का। अब कुछ बेसिक डिटेल्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमारे पास कोई भी वैल्यू होगी, उसकी मिडल वैल्यू होगी 0।
ज़ीरो से जैसे ही वैल्यू बढ़ रही है वो पॉजिटिव में आ रही है, जैसे ही वैल्यू कम हो रही है वो नेगेटिव में काउंट की जाएगी। किसी भी चीज़ का फ़ायदा हो रहा है तो वो पॉजिटिव में, क्योंकि फ़ायदा होने के बाद हमारे पास चीज़ बढ़ जाती है, और नुकसान हो रहा है तो हमारे पास चीज़ कम हो जाती है, और कम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव नंबर्स। यस, आज जो हमारे बेसिक्स हैं वो देखिए क्या है कि अगर हमारे पास कोई हाइट है वो सी लेवल से ज़्यादा है तो इट मीन्स क्या है हमारे पास, वो पॉजिटिव। अगर वो सी लेवल के बिलो है तो वो वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है तो पॉजिटिव, बिलो है तो नेगेटिव। कोई लॉस हो रहा है तो नेगेटिव, यानी कि चीज़ कम हो रही है, और कहीं प्रॉफिट हो रहा है तो इट मीन्स पॉजिटिव। उसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। नंबर लाइन का मतलब क्या है, एक लंबी लाइन, पहले हम एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बिल्कुल बीच में मिडल में ज़ीरो लिखेंगे, फिर हम प्रॉपर गैप में डिविजन्स करेंगे, बराबर हिस्सों में बांटेंगे, राइट साइड में भी और लेफ़्ट साइड में भी। और जब हम उनको राइट और लेफ़्ट साइड में बांटेंगे तब हम उन्हें लेबल करेंगे, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स और लेफ़्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स। ध्यान रखिएगा ये गैप इक्वल होना चाहिए, और यहाँ एरो का मतलब है कि ये आगे भी कंटिन्यू कर सकती है, ये सिर्फ 6 और 7 तक फिनिश नहीं होती है। राइट साइड में मैंने लेबल किया 1 2 3 4 5 6, लेफ्ट साइड में लेबल किया -1 -2 -3 अप टू -7 और आगे सो ऑन। तो ये तो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन। इसमें सारे इंटीजर्स हैं, ज़ीरो भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, नेगेटिव नंबर। अब जो टॉपिक इसमें समझने का है वो क्या है कि आपको ये चीज़ समझनी है कि ज़ीरो जो है और जो यहाँ राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। 0 1 से बड़ा, 1 2 से, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से अप टू सो ऑन। यानी कि पॉजिटिव नंबर्स आपके बड़े नंबर्स हैं, ये इस साइड के नेगेटिव नंबर्स हैं आपके बड़े नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स। और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे ये इंक्रीज़ भी होते रहेंगे। जैसे 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 अप टू लास्ट तक। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, स्मॉलर देन राइट, जो ये नेगेटिव नंबर हैं ये राइट साइड के पॉजिटिव नंबर से छोटे हैं। आपके पास नेगेटिव नंबर्स हमेशा क्या होंगे, छोटे होंगे। अब आप ये देखिए कि इन दोनों में तो फ़र्क हमने समझ लिया कि 2 और 4 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, 4 बड़ा है 2 छोटा है। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे कि नेगेटिव नंबर्स में दोनों आपस, नेगेटिव नंबर्स में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव नंबर्स में जो बड़ा होता है असल में वो छोटा होता है। जैसे -7 है, -8, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 से छोटा हुआ। जैसे जैसे ये वैल्यू इधर आती जाएगी वैसे वैसे ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से ये वैल्यू बढ़ी, इससे ये वैल्यू से ये वैल्यू इस तरीके से बढ़ रही है। तो -7 और -1 में -1 बड़ा होगा। ये तो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स और हमारे कुछ बेसिक लॉज। अब उन्हीं लॉज को हमने सम अप किया है कि 0 जो है हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होगा। तो 0 ना तो लेस है ना ही ग्रेटर है, वो पॉजिटिव नंबर से छोटा है और नेगेटिव नंबर से बड़ा है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। और लास्ट पॉइंट है कि जितना बड़ा नंबर होगा उसका अपोजिट यानी कि उसका माइनस में नेगेटिव वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। जैसे -100 है और 100 है तो 100 तो ग्रेटर हो गया, लेकिन -100 100 टाइम्स वैल्यू कम भी हो गई। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो एब्सोल्यूट वैल्यू है इंटीजर का। इसका सिंबल होता है इस तरीके से, सबसे इजी है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर की क्या होगी, वापस वही इंटीजर, सिर्फ आपको क्या रिगार्डलेस क्या रिमूव करना है उसका साइन। अगर वो पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, अगर वो नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव। यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इज़ 2, -3 इज़ 3, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, -5 की 5 और 5 की भी 5। आप देख रहे हैं -5 और 5 दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आई है। यानी कि नंबर जो था इंटीजर वो एज इट इज़ आ गया, बस हमने किसको रिमूव कर दिया, साइन को। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एज इट इज़, अगर वो नेगेटिव है तो नेगेटिव का पॉजिटिव।
इतना कंटेंट ख़त्म होने के बाद अब है आपकी एक्सरसाइज 4A, जिसके 1 to 5 क्वेश्चन आज आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। इनके सॉल्यूशंस मैंने आपको यहाँ पर करके दिए हैं। आपको कुछ नहीं करना है। इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज, लॉस का गेन, गेनिंग अ वेट का लूजिंग, अबव सी लेवल बिलो सी लेवल, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव। बचे हुए पार्ट्स आप खुद करेंगे अपनी नोटबुक में, छोड़ना नहीं है। उसके बाद है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन शो करना। अगर गेन हो रहा है तो पॉजिटिव, लॉस हो रहा है तो नेगेटिव। अबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो पॉजिटिव, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है तो नेगेटिव। अबव सी लेवल है तो पॉजिटिव, डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव। उसके बाद है नंबर लाइन पर शो करना। कुछ नहीं करा, लाइंस ड्रॉ की। लाइंस ड्रॉ करने के बाद सेंटर में 0 लेबल किया। उसके बाद इक्वल डिवीज़न किए, उनको लेबल किया। राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, और जिसको शो करना है उसको हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 और 5 में आपको स्मॉलर और ग्रेटर बताने हैं। कुछ नहीं करा, हमने नंबर्स देखे। आपको मैंने बताया था नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है। 2 नेगेटिव आ जाए तो जो बड़ा है वो छोटा होगा और जो छोटा है वो बड़ा होगा। नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव बड़ा, नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव बड़ा। 5th क्वेश्चन में आपको स्मॉलर बताने हैं। 6 और -7 में पॉजिटिव और नेगेटिव में नेगेटिव छोटा, 0 और नेगेटिव में नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में जो बड़े वाला नेगेटिव है वो छोटा होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में नेगेटिव वाली वैल्यू स्मॉलर होगी पॉजिटिव वाली वैल्यू से। सो हाँ बच्चों, ये था आज का आपका टॉपिक, जिसमें हमने 4A एक्सरसाइज करी और हमने इंटीजर का कॉन्सेप्ट समझा। आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपको 4A एक्सरसाइज के अपनी नोटबुक में करने हैं, और इससे पहले की जितनी भी थ्योरी है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। हाँ, 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको और समझाना चाहती हूँ। एक तो ये चीज़ कि आपको अपने संस्कार घर रहकर भी नहीं भूलने हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें बड़ों को कैसे विश करना है, और अब तो कोरोना वायरस कोविड-19 के बारे में भी आप जानते हैं, तो आपको अपने हाइजीनिंग का, अपनी साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखना है। सो वॉश योर हैंड्स रेगुलरली एट रेगुलर इंटरवल। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए है, वो ये चीज़ है कि आपको आपकी नोटबुक्स कंप्लीट करनी है। यस, किसी भी दिन और मे बी होपफुली फ्राइडे आपकी नोटबुक्स मंगवाई जाएंगी। फिर नोटबुक्स टीचर्स चेक करेंगे, तो एकदम से बहुत सारी नोटबुक्स आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए रेगुलर इंटरवल में अपनी नोटबुक्स, हर सब्जेक्ट की फेयर नोटबुक कंप्लीट करें, सो दैट कि आपकी नोटबुक्स मंगवाई जाएं, उनको चेक किया जाए और आपने इतना ब्यूटीफुल वर्क किया है उसमें अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए जाएं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कंटेंट पर आपके टॉपिक का हेडिंग हो, डेट हो, और फेयर नोटबुक के बाहर कवर हो। कवर के ऊपर प्यारी सी आपके जैसी एक प्यारी सी नेम स्लिप हो। उस नेम स्लिप पर आपके नाम, क्लास, फादर नेम और कॉन्टैक्ट नंबर हो, आपका विलेज का नाम हो। आपको ये सारी काम फ्राइडे तक कंप्लीट करने हैं। आपकी पूरी नोटबुक कंप्लीट हो, और आपकी नोटबुक के साथ आपका जो नोटबुक वर्क है वो भी, अंदर भी आपका नेम, क्लास, रोल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर हो, और साथ में आपका इंडेक्स भी फिल्ड हो। और एक चीज़, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, स्मार्ट हैं, तो आपको ये चीज़ रिमाइंड करवानी है अपने पेरेंट्स को कि जितना जल्दी हो सकता है वो अपने स्कूल में फ़ीस सबमिट करें। एज़ आपको पता है आपका काम मिल रहा है, आपको काम कंप्लीट भी करना है, पढ़ाई का थोड़ा तरीका बदला है, कोशिश जारी है कि आपका नुकसान ना हो। तो इसलिए आप अपने पेरेंट्स को भी बताइएगा कि फ़ीस सबमिट करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।